श्री राम। जय श्री राम। NYU न्यूज़ में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का एवं संतों का हार्दिक स्वागत है। मैं महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और प्यारे श्रद्धालु भक्तों को श्री बालाजी महाराज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और NYU न्यूज़ के समस्त कार्यकर्ता जो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि सच्चाई के साथ सभी काम करते रहें। आज निर्जला एकादशी है। एकादशी महारानी के चरणों में मैं कोट कोट वंदन करते हुए आप सभी को एकादशी का व्रत धारण करने के लिए संकल्पित करना चाहता हूँ। आप सभी श्रद्धालु भक्त एकादशी का अवश्य उपवास करें। एकादशी महारानी का जो व्रत करता है, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं कि जो भी मनवांछित फल है, एकादशी महारानी की पूजा करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, कुल मिलाकर 26 एकादशी हैं। इन एकादशियों को जो भी सम्मान के साथ पूजा पाठ करता है, उपवास रखता है, माँ एकादशी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं और जिसके ऊपर माँ एकादशी प्रसन्न होती हैं उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आज निर्जला एकादशी है। इसका विशेष महत्व है। जो किसी बीमारीवश, किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है, निश्चित इस निर्जला एकादशी का उपवास करने से उसको 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। कारण एक बार युधिष्ठिर जी भीम से बोले कि आप एकादशी व्रत क्यों नहीं करते, आपको एकादशी व्रत करना पड़ेगा। भीम को बहुत भूख लगती थी। जब सभी भाई दबाव बनाने लगे तो भीम भगवान कृष्ण जी के पास गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे केशव, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं एकादशी व्रत नहीं रख सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे एकादशी महारानी भी मुझसे रुष्ट ना हो और मेरे भाई भी सभी प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत रहो, चलो मैं बात करता हूँ। पांचों भाइयों के मध्य बैठकर भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि हे भीम, आपको भूख बहुत लगती है, आप एकादशी हर महीने की दोनों एकादशी नहीं रख सकते, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है, आप उस एकादशी का व्रत करें। आप शुक्ल पक्ष एकादशी का जब व्रत करेंगे, निर्जला व्रत रखेंगे, तो आपको 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। आप निर्जला व्रत धारण करें। भीम ने बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने
इस निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि जो भी निर्जला एकादशी रखेगा उसको निश्चित 26 एकादशी का फल प्राप्त होगा और उसके मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा। मैं उस मनुष्य के ऊपर बहुत प्रसन्न रहूँगा जो निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और इस निर्जला एकादशी को आज से भीम एकादशी भी माना जाएगा। कुछ लोग उसे भीम एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ आज एकादशी है। आज रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, भगवान नाम स्मरण का बड़ा ही महत्व है, भगवान का संकीर्तन करने का बड़ा महत्व है। आओ 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं और फिर उसके बाद विश्राम की ओर चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, रुक्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी महारानी की जय, बोली काशी महारानी की जय।